जैन विश्व भारती लाडनू तुलसी अध्यात्म निगम के तत्वाधान में अध्यात्म साधना केंद्र छतरपुर रोड, महरौली, नई दिल्ली में नवम प्रेक्षा ध्यान शिविर का आयोजन किया गया। आचार्य श्री तुलसी के सानिध्य में प्रवचनकार महाप्रज्ञ मुनि श्री नथमल जी। विषय है प्रेक्षा एक पद्धति है शारीरिक स्वास्थ्य की। दिनांक 23 मार्च 1979। ज्योतिपुंज गुरुदेव, ज्योति की साधना करने वाले साधक का एक कन्या ने अपने पिता से कहा, मैं किसी पुरातत्वविद से शादी करना चाहती। पिता ने पूछा, क्यों? कि मेरी दृष्टि में वही उचित काम है, और इसलिए कि जब स्त्री बूढ़ी होती है उसके प्रति नफरत होने लग जाती है। पुरातत्वविद से शादी करूंगी, जैसे जैसे बूढ़ी होंगी वैसे वैसे मेरा मूल्य बढ़ता चला जाएगा। पुरातत्वविद की दृष्टि में उस चीज का सबसे ज्यादा मूल्य होता है जो सबसे ज्यादा पुरानी होती है। वह यह नहीं देखता कि कितनी सुंदर है या असुंदर है, उसकी दृष्टि में यही होता है कि कितनी पुरानी है। मूल्यांकन का अपना अपना दृष्टिकोण होता है। हमारा भी एक मूल्यांकन का दृष्टिकोण है। अध्यात्म की साधना करने वाले व्यक्ति का अपना एक दृष्टिकोण होता है मूल्यांकन का, और वह अपना ही दृष्टिकोण होता है, किसी से उधार लिया हुआ दृष्टिकोण नहीं होता। उसका दृष्टिकोण है दृष्टि बदले और चरित्र बदले। ध्यान की साधना करने वाला व्यक्ति इसलिए ध्यान करता है कि ध्यान के द्वारा उसकी दृष्टि बदले और चरित्र बदले। पुराना नहीं किंतु नया बने, पुराने का आग्रह छूटे, ये मोह छूटे कि जो पुराना होता है वह अच्छा होता है। ये पूरा तत्वविद की दृष्टि काम नहीं देती, किंतु बिल्कुल नया बदले, बदल जाए। ये बदलने की बात हमारे सामने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ध्यान करने वाले अपने साध्य को न भूले। ध्यान का एक साध्य है, हम कोई व्यर्थ प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। कोई भी समझदार आदमी व्यर्थ प्रयत्न नहीं करता। ऐसा प्रयत्न नहीं करता कि जिसकी सार्थकता न हो। समझदार आदमी सार्थक प्रयत्न करता है, अर्थवान प्रयत्न करता है। हमारा साध्य है दृष्टि का परिवर्तन और चरित्र का परिवर्तन, या अहम में अपने आप को बदलना, अरहम में अपने आप को बदलना। अहम और अरहम एक मात्रा का अंतर है, सिर्फ रकार। अहम रकार लगा दो अरहम, रकार हटा दो अहम। हम अहम को छोड़ना चाहते हैं, उसे बदलना चाहते हैं, और अरहम होना चाहते हैं। बहुत छोटी हमारी यात्रा है। लोग कहते हैं कि ध्यान की साधना बहुत कठिन है। मुझे लगता बहुत सरल है। यात्रा कितनी सी, एक आदि मात्रा की यात्रा, सिर्फ आदि मात्रा की यात्रा, बस और कुछ भी नहीं करना। अहम पर एक सिर पर रहे, आधा हलंत रहे और चढ़ा दे, आपकी यात्रा संपन्न। इतनी छोटी यात्रा है ध्यान के यात्री की कि जितनी छोटी यात्रा शायद दुनिया में किसी की नहीं होती। दरवाजे से यहां तक आए तो भी काफी लंबा चलना पड़ता है, किंतु ये तो बिल्कुल चलने की जरूरत ही नहीं। सिर्फ थोड़ा सा ऊपर एक
इंगुली हिलाने की जरूरत है कि अरहम बने। बस हम प्रतिदिन ध्यान के पहले अरहम की भावना करते हैं। क्यों करते हैं? प्रश्न होगा, अरहम की भावना क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि अरहम हमारा साध्य है। हम अरहम होना चाहते हैं, अहम से मुक्त होकर और अरहम होना चाहते हैं। वह हमारा साध्य है। आत्मा को उपलब्ध करना चाहते हैं। आत्मा अमूर्त है, आत्मा अनाकार है, आत्मा दूर है, बहुत सूक्ष्म है। होना चाहते हैं पर अभी तो दिख ही नहीं रहा है कि क्या है, क्या है पता नहीं है। होना चाहते हैं तो जो होना चाहते हैं तो पहले एक मॉडल बनाना होगा। कोई भी मकान बनता है और विशाल भवन बनता है, आधुनिक पद्धति से बनता है, तो उससे पहले एक उसका मॉडल बनता है, प्रारूप बनता है। भवन शिल्पी को मॉडल के लिए कितना मूल्य दिया जाता है, क्योंकि व्यवस्थित भवन बनेगा, उसके बिना नहीं बन पाएगा। एक प्रतीक की जरूरत है और हमारा प्रतीक है। हम जो होना चाहते हैं उसका यह प्रतीक है। हम अरहम को सामने रखें, सामने रखकर चलें और साध्य तक पहुंच जाएंगे। हम जो होना चाहते हैं वह है अनंत चेतना, अनंत शक्ति और अनंत आनंद के साथ तादात्म्य नहीं, किंतु अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति। हम जो होना चाहते हैं वह सब हमारे भीतर है, बाहर से कुछ भी नहीं लेना है। हम एक ऐसे भवन का निर्माण करना चाहते हैं जिसकी पूरी सामग्री हमारे भीतर है। बाहर से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। न ईंटें चाहिए, न पत्थर चाहिए, न चूना चाहिए और न कारीगर चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। पूरी सामग्री हमारे पास भीतर है। एक भवन वह होता है जो सामग्री से बनाया जाता है और एक भवन वह होता है जो कुछ तोड़कर बनाया जाता है। बाहुबली की प्रतिमा बनाई गई, सामग्री से नहीं बनाई गई, किंतु जो अतिरिक्त था, ज्यादा था, काट दिया, प्रतिमा बन गई। प्रतिमाएं बनाई जाती हैं, एक प्रस्तर की प्रतिमा बनाई जाती है, कुछ चिप्पा नहीं, कुछ सामग्री की जरूरत नहीं। जो ज्यादा है उस हिस्से को काट दे, अपने आप प्रतिमा प्रकट हो जाएगी। हमारी ही एक ऐसी प्रतिमा है, आत्मा की एक ऐसी प्रतिमा है कि जिसका निर्माण करने के लिए बाहरी सामग्री की जरूरत नहीं है, किंतु कुछ जुड़ा हुआ है, उसे काट दे। एक ऐसी छेनी ले, तराश दे, काट दे, अलग कर दे और अपने आप प्रतिमा प्रकट हो जाएगी। ज्ञेय, हेय और उपादेय, यह त्रिपुटी होती है। सब कुछ जानने योग्य होता है। दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं होता जो जानने के योग्य न हो। अच्छा हो, बुरा हो, जानने का सब है और सब कुछ जानने योग्य होता है। जानने के बाद दो बातें बचती है, हेय और उपादेय, कि छोड़ना है। छोड़ना है, छोड़े। जो कुछ अतिरिक्त जुड़ा हुआ है उसे काट दे, तराश दे और छोड़ दे, और शेष जो बचे वह अपना अस्तित्व।
अपना अस्तित्व, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि मैं कौन हूं, कोहम। न जाने कितनी बार, कितनी सदियों से हजारों व्यक्तियों ने यह प्रश्न पूछा कि कोहम, मैं कौन हूं। मैं कौन हूं, इसका उत्तर नहीं ढूंढा जा सकता, नहीं खोजा जा सकता किसी ग्रंथ में, कभी नहीं खोजा जा सकता। चाहे कितना ही बड़ा कोई बौद्धिक व्यक्ति हो, बुद्धि का व्यवसाय करने वाला हो, कितना ही तर्क कुशल हो, मेधावी हो, इस प्रश्न का उत्तर तर्क के द्वारा, बुद्धि के द्वारा खोजा नहीं गया, खोजा नहीं जा सकेगा और कभी यह प्रश्न समाहित नहीं होगा। यह प्रश्न केवल समाहित हो सकता है विवेक चेतना के द्वारा, विवेक प्रतिमा के द्वारा, कायोत्सर्ग के द्वारा और व्युत्सर्ग के द्वारा। विवेक करते चले, जिसे जैन आचार्यों ने विवेक प्रतिमा कहा और उपनिषदकार ने नेति नेति कहा। इनकार करते चले, अस्वीकार करते चले, विवेक करते चले, विवेक करते 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 जो पीछे बच जाए और अब विवेक न कर सके, वह मैं हूं, वही मैं हूं। हे का त्याग, ज्ञेय को जाने, जो छोड़ने का है उसे छोड़े, जो अतिरिक्त है उसे तराश दे, काट दे, शेष जो बचे वह मेरी प्रतिमा है, वह मेरा अस्तित्व है और वह मैं हूं। छोड़ना है, केवल छोड़ना है, छोड़ना है और छोड़ते चले तो अपने आप अपना अस्तित्व निर्मित होगा, प्रकट होगा। मात्र अभिव्यक्ति होती है, उदय होता है, निर्माण नहीं होता। शायद निर्माण शब्द का उपयोग भी ठीक नहीं है, कहना चाहिए अभिव्यक्ति, कोरा प्रकटीकरण। सबसे पहले छोड़ना है चंचलता को। न जाने कितने ग्रंथों ने बताया, कितने साधकों ने बताया कि मन बहुत चंचल होता है, मन को स्थिर करें। मैं समझता हूं कि यह भी एक बड़ी भ्रांति बन गई। मुझे लगता है कि मन स्थिर हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। आप 1000 प्रयत्न करें, मन स्थिर नहीं होगा। आपको बड़ा भ्रम होगा कि फिर तो यह ध्यान साधना का शिविर, 10 दिन का शिविर, और सारा समय लगा रहे हैं, सारी शक्ति लगा रहे हैं, जिसके लिए लगा रहे हैं। और मैं आपको अस्वीकार कर रहा हूं कि मन स्थिर नहीं होगा। शायद शाम को ही आप विदा ले लें। किस लिए फिर? कोई आवश्यकता नहीं। मन की स्थिरता के लिए आप ध्यान साधना के शिविर में आए हैं, और जब मैं ये कहूं कि मन स्थिर हो ही नहीं सकता, तो फिर यहां रहने की आपको कोई आवश्यकता ही नहीं है। कार्यक्रम पूरा हो और आप आचार्य वर से प्रार्थना करें कि मंगल पाठ सुनाए। घर के काम से भी गए और इधर भी गए। फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मन स्थिर हो ही नहीं सकता। मन की प्रकृति चंचल है, मन का स्वभाव ही चंचल है, वह स्थिर कैसे होगा? एक आरोपित बात को हटाया जा सकता है, किसी स्वभाव को नहीं हटाया जा सकता। विभाव को हटाया जा सकता है, स्वभाव को नहीं हटाया जा सकता। बीमारी को मिटाया जा सकता है, बीमारी को, किंतु बीमारी को स्वास्थ्य नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता। मन को स्थिर नहीं किया जा सकता। मन का अर्थ है संकल्प और विकल्प, मन का अर्थ है स्मृति, और मन का अर्थ है चिंतन, मन का अर्थ है कल्पना। 3 काल में बटा हुआ है हमारा मन। अतीत की स्मृति जो करता है उसका नाम है मन, भविष्य की योजना कल्पना करता है उसका नाम है मन, और वर्तमान का चिंतन करता है उसका नाम है मन।
तीनों चंचलता, स्मृति एक चंचलता, कल्पना एक चंचलता और चिंतन एक चंचलता। यदि स्मृति को छोड़ दे, कल्पना को छोड़ दे, संकल्प विकल्प को छोड़ दे तो वह मन नहीं होगा, और मन होगा तो ये तीनों करनी उसके लिए जरूरी होगी। फिर आप बताएं कि मन को स्थिर कैसे किया जा सकता? कभी नहीं किया जा सकता। हम इस भ्रांति को मन से निकाल दें कि मन को स्थिर किया जा सकता है, कभी नहीं किया जा सकता। 3 काल में नहीं किया जा सकता। आज तक दुनिया में कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मन को हम स्थिर बना सकें। मन को स्थिर करने का मतलब है मन के अस्तित्व को समाप्त कर देना। जब स्थिर करेंगे उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो हम इस भाषा पर आए कि मन को स्थिर नहीं किया जा सकता, मन को मिटाया जा सकता है। हम मन को अमन किया जा सकता है, मन को अमन किया जा सकता है, मन के अस्तित्व को समाप्त किया जा सकता है, अस्तित्व को समाप्त किया जा सकता है। मन कोई एक स्थायी सत्ता नहीं है। चित्त एक स्थायी सत्ता है, चेतना एक स्थायी सत्ता है। मन कोई स्थायी सत्ता नहीं है, उसका कोई स्थायी अस्तित्व नहीं है। आप यदि सोचें कि दिए की लो जो चल रही है उसकी गति को हम रोक दें, गति को रोकने का मतलब दिया बुझ जाएगा। आप दिए को बुझा सकते हैं पर लो की गति को आप नहीं रोक सकते। आप यदि सोचें कि नदी के प्रवाह को रोक दें, प्रवाह को रोका जा सकता है किंतु नदी नहीं हो सकती। बांध बनाया जा सकता है किंतु प्रवाह भी रहे और गति भी न हो, ये दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। मन भी हो और स्मृति विकल्प और चिंतन न हो, ये दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। मन को उत्पन्न न करें, यह हो सकता है। मन को समाप्त कर दें, यह हो सकता है, किंतु मन को स्थिर नहीं किया जा सकता। मैं सोचता हूं अब आपको मंगल पाठ सुनने की जरूरत नहीं हो। आप तो ये सीखने आए हैं कि हम ऐसा प्रयत्न करें, ऐसा अभ्यास करें, ऐसी साधना करें जिससे चित्त की भूमिका पर चले जाएं और मन को उत्पन्न न करें, अमन की स्थिति में ज्यादा से ज्यादा रह सके। अमन की स्थिति में रहना, मन को उत्पन्न न करना और मन को चंचल बनाने वाली चित्त की चेतना को स्थिर बना लेना, यह हमारी साधना का उद्देश्य है और प्रयोजन है। हमारे ध्यान का प्रयोजन है कि हम अमन की स्थिति में रहें, हमारी दृष्टा शक्ति का प्रयोग करें, ज्ञाता बने, दृष्टा बने। जितना ज्ञाता भाव का विकास होगा, जितना दृष्टा भाव का विकास होगा, जितना समता का विकास होगा, राग और द्वेष से परे का जितना विकास होगा, वह हमारी अमन की स्थिति का विकास होगा। अमन की स्थिति का विकास होगा। बंदर को स्थिर कैसे किया जा सकता है? बहुत कठिन बात है कि बंदर को स्थिर किया जा सके। और कभी बंदर स्थिर होकर बैठ भी जाता है तो जैसा कि एक संस्कृत कवि ने लिखा है, तदेव कपि चापलम, कि कपि बंदर है, स्थिर होकर बैठा है तो वह भी उसकी एक चपलता है। एतदेव अस्य काकेयम, स्थिर होना ही उसका काकेय है, यानी कपिकार में कपि की चपलता है। यानी वह स्थिर होता है तो कपि की चपलता का ही प्रदर्शन कर रहा है। नहीं हो सकता। अमन की स्थिति में जाए, और जब हम अमन की स्थिति में जाते हैं तब हमारा दृष्टिकोण बदलना शुरू होता है। हमारा दृष्टिकोण है, हम जो देखते हैं, जिस आंख से देखते हैं या जिन दोनों आंखों से देखते हैं, हमारी आंख, एक आंख में प्रियता का दर्शन होता है
और दूसरी आंख से अप्रियता का दर्शन होता है। हमारा समूचा जीवन प्रियता को देखने और अप्रियता को देखने में चला जाता है। इसके सिवाय आंख के सामने और कोई दर्शन नहीं है। किसी भी पदार्थ को देखते हैं तो या तो प्रियता की दृष्टि से देखते हैं या अप्रियता की दृष्टि से देखते हैं, किंतु प्रियता और अप्रियता से अतीत, उनसे परे देखने का हमारा दृष्टिकोण हमें उपलब्ध नहीं है। हमें एक ऐसी आंख की जरूरत है, तीसरे नेत्र की जरूरत है, उस थर्ड आई, तृतीय नेत्र की जरूरत है, जिससे हम प्रियता और अप्रियता से मुक्त होकर पदार्थ को पदार्थ की दृष्टि से देख सके, यथार्थ को यथार्थ की दृष्टि से देख सके, सत्य को सत्य की दृष्टि से देख सके। हमारा दृष्टिकोण बदले। ध्यान की साधना का बहुत बड़ा उद्देश्य है दृष्टिकोण को बदलना। दृष्टिकोण जब नहीं बदलेगा, आप कभी कल्पना ही न करें कि चरित्र बदल जाएगा, कभी नहीं बदल सकता। जिस व्यक्ति का दृष्टिकोण नहीं बदला उसका चरित्र नहीं बदल सकता। दृष्टि बदलेगी, चरित्र बदलेगा। दृष्टि नहीं बदलेगी, चरित्र नहीं बदलेगा। जब तक प्रियता और अप्रियता का दृष्टिकोण रहेगा, चरित्र का विकास नहीं हो सकेगा। अणुव्रत आंदोलन ने चरित्र विकास का प्रयत्न किया, नैतिकता के विकास का प्रयत्न किया। बहुत अच्छी बात है। कोई भी आदमी अनैतिक रहना नहीं चाहता, अप्रामाणिक रहना पसंद नहीं करता, बेईमानी नहीं चाहता। हर आदमी चरित्रवान होना चाहता है, चरित्र का विकास चाहता है। चाह एक बात होती है, संकल्प दूसरी बात होती है। चाह तो है, किंतु चाह संकल्प तक नहीं पहुंच पाती। चाह को संकल्प तक पहुंचने में बहुत लंबी यात्रा करनी होती है। इच्छा बने, इच्छा से आकांक्षा बने, आकांक्षा से संकल्प बने और संकल्प से भावना बने। सबका निर्माण होना चाहिए। इच्छा तो सबकी होती है कि हम चरित्रवान बने, चरित्र संपन्न बने, आचार संपन्न बने, किंतु इच्छा को आकांक्षा की भूमिका तक ले जाने में काफी लंबी यात्रा करनी होती है। नीति शास्त्र, एथिक्स में इस विषय पर बहुत विचार किया गया और पश्चिमी लोगों ने इस पर बहुत चिंतन किया कि इच्छा और आकांक्षा के बीच की दूरी कम होनी चाहिए। भरत के मन में एक इच्छा उत्पन्न हुई। सुषेण सेनापति ने कहा, सम्राट, आयुधशाला में चक्र रत्न उत्पन्न हुआ है और वह भीतर नहीं जा रहा, प्रवेश नहीं कर रहा भीतर। क्यों? कि यह मर्यादा है कि जब तक सारे राजा नतमस्तक नहीं हो जाते तब तक चक्र आयुधशाला के आयुध कक्ष में प्रवेश नहीं करता। लगता है कि कोई राजा अभी आपकी आज्ञा को शिरोधार्य नहीं कर रहा है। भरत के मन में इच्छा उत्पन्न हुई, ऐसा कौन है, मैं उसे पराजित करूं और चक्र को आयुधशाला में प्रविष्ट करूं। ध्यान दिया, और तो कोई नहीं हो सकता। लगता है कि बाहुबली मेरी आज्ञा को स्वीकार नहीं कर रहा, मेरा भाई ही मेरी आज्ञा को शिरोधार्य नहीं कर रहा है। छोटा भाई। मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि उसे अधीन बनाऊं, बसवर्ती करूं, किंतु इच्छा और आकांक्षा के बीच इच्छाओं का संघर्ष होता है। सोचा, फिर मन में आया, अरे मेरा भाई है, छोटा भाई है, कितना प्रिय,
वत्सल, क्या मैं भाई पर आक्रमण करूं? क्या भाई को पराजित करूं? क्या यह उचित होगा? लोग क्या समझेंगे? दूसरे भाई क्या समझेंगे? कैसा लगेगा? यह इच्छाओं का संघर्ष शुरू हो गया। एक इच्छा है कि चक्र को आयुधशाला में प्रविष्ट करने के लिए मैं बाहुबली पर आक्रमण करूं, और दूसरी इच्छाओं का जगत उसे बाध्य कर रहा है कि यह ठीक नहीं होगा। एक संघर्ष पैदा हो गया। इच्छा और इच्छा के बीच में एक लड़ाई और पैदा हो गई। यह चलती है। आखिर सोचा कि बाहुबली मेरा भाई है, मैं बड़ा भाई हूं, वह छोटा भाई है। प्रश्न भाई का नहीं है, प्रश्न साम्राज्य का है। मैं भाई हूं, किंतु मैं सम्राट भी हूं। सम्राट हूं तो जब सम्राट की दृष्टि से देखता हूं तो फिर न कोई भाई होता, न कोई पुत्र होता, कोई भी नहीं होता। मेरा कर्तव्य होता है। मुझे अपने कर्तव्य की दृष्टि से क्या करना है? एक भावना जागी और आक्रमण की इच्छा विजयी हो गई। स्नेह की इच्छा पराजित हुई और आक्रमण की इच्छा विजयी बनी। जब वह इच्छा विजयी हो जाती है तो वह इच्छा आकांक्षा में बदल जाती है। इच्छा आकांक्षा में बदली। सेनापति को कहा, जाओ सेना को तैयार करो और आक्रमण की तैयारी करो। इधर दूत को भेजा और उधर अपनी तैयारियां शुरू कर दी। आकांक्षा हो गई, आकांक्षा बन गई। दूत गया, बाहुबली से कहा, चलो और भाई के पास चलो और भाई की आज्ञा को शिरोधार्य करो। बाहुबली ने कहा, नहीं करूंगा। दूत की अवमानना की, अवहेलना की। दूत वापस आया और कहा, आप किस भुलावे में हैं? बाहुबली आपकी आज्ञा को कभी शिरोधार्य नहीं करेगा। आकांक्षा संकल्प में बदल गई। अब तो यह काम करना ही होगा, दृढ़ निश्चय कर लिया। इच्छा से आकांक्षा और आकांक्षा से संकल्प, दृढ़ निश्चय। और जब दृढ़ निश्चय होता है तो फिर कर्म शुरू हो जाता है, प्रवृत्ति प्रारंभ हो जाती है। चरित्र के परिवर्तन के लिए एक इच्छा पैदा होती है, किंतु जहां इच्छाओं का संघर्ष होता है उस संघर्ष में बहुत कम लोग अपनी इच्छा को विजयी बना पाते हैं, पराजित हो जाते हैं। संघर्ष शुरू होता है। कभी चरित्रवान होना अच्छा है, अच्छी बात है, हम सुनते हैं, होना चाहिए, किंतु इच्छा तो हुई। दूसरी ओर देखते हैं कि ये चरित्रवान, मकान देखो, कपड़े देखो, स्थिति देखो, और ये बेईमान, मकान देखो, कितना आलीशान भवन, कितनी मोटरें, आज की सारी साधन सामग्री, सारी सुविधाएं, जीवन की सारी सुविधाएं, और इस चरित्रवान व्यक्ति को उसके पास नौकरी के लिए जाना पड़ता है और कितना श्रम करना पड़ता है। इच्छा होती है तो एक क्षण में छोड़ देता है। एक चरित्रवान ने एक सेठ के यहां नौकरी की, अनुव्रती था, नौकरी की। सेठ ने कहा तुम्हें 2 नंबर का खाता रखना होगा, काम करना होगा। उसने कहा मैं अनुव्रती हूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, नहीं करूंगा। कर नहीं कर सकते तो अपने घर जाओ और अपनी देवी की उपासना करो, हमारी दुकान में भी तुम्हारी जरूरत नहीं। ये सारी स्थितियों को देखता है तो सोचता है कि इच्छा तो बहुत अच्छी है, मेरी इच्छा है, बहुत अच्छा काम है, किंतु ये सारी स्थितियां इतनी भयानक कठिनाई की है। तत्काल चरित्रवान बनने की इच्छा पराजित हो जाती है और अनैतिक होकर बड़ा आदमी बनने की इच्छा विजयी बन जाती।
लोग कहते हैं कि लोग बहुत अणुव्रती क्यों नहीं बनते। मानता हूं, इच्छाओं के व्यूह में, इच्छाओं के विश्व में, जगत में जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा को विजयी नहीं बना सकता, तब तक वह चरित्रवान होने की आकांक्षा पैदा नहीं कर सकता। और जब वह आकांक्षा पैदा नहीं होती तो वह संकल्प पैदा नहीं होता, और संकल्प पैदा नहीं होता तो चरित्र का विकास नहीं हो सकता। यह सारी स्थिति इसीलिए बनती है कि हमारी दृष्टि केवल प्रियता और अप्रियता के साथ जुड़ी हुई है। हम प्रियता और अप्रियता से परे की जो सच्चाई है उसे देखना नहीं जानते, देखना पसंद नहीं करते, और वह हमें प्रभावित नहीं करती। ध्यान साधना के द्वारा हमारी दृष्टि में जो एक परिवर्तन होता है वह होता है कि प्रियता और अप्रियता से परे की दृष्टि का निर्माण। फिर प्रश्न होगा, यह सब कैसे हो? हमने चर्चा की थी कि ध्यान के द्वारा हमारी व्याधियां मिटे, आधियां मिटे, मानसिक उलझने मिटे और उपाधियां मिटे, यानी भावनात्मक कठिनाइयां मिटे, राग द्वेष क्रोध कषाय मिटे। पर यह सब कैसे हो? क्या प्रेक्षा कोई व्याधि मिटाने की पद्धति है? क्या प्रेक्षा ध्यान कोई व्याधि मिटाने का प्रयोग है? निश्चित है, निश्चित। किंतु ऐसा प्रयोग नहीं है किसी डॉक्टर के पास जाए, टिकिया दे दे, इंजेक्शन दे दे और आपकी बीमारी को मिटा दे। चिकित्सा की पद्धति उल्टी है, बिल्कुल उल्टी। डॉक्टर रोग की दवा देगा और प्रेक्षा ध्यान के द्वारा रोग की दवा नहीं होगी, किंतु उपाधि की दवा देगा। यह उपाधि की दवा है। उपाधि की दवा लेते हैं, आधियां मिटती हैं, और आधियां मिटती हैं इसलिए व्याधियां मिटती हैं। उल्टी प्रक्रिया चलती है। हम उपाधि को मिटाने का प्रयत्न करते हैं। हमारे प्राकृतिक चिकित्सक कहते हैं एक रोग और एक दवा। उनके सिद्धांत में, उनकी चिकित्सा में एक ही तो रोग है और एक ही दवा है। केवल पेट की बीमारी, पेट में विजातीय तत्व का संचय, एक ही रोग है, इसके सिवाय कोई रोग नहीं। और एक ही दवा है कि विजातीय तत्व का निष्कासन। जो विजातीय तत्व है उसे शरीर से बाहर निकाल दे, बाहर कर दे, बस यही एकमात्र दवा है। मैं भी कह सकता हूं कि ध्यान की पद्धति में भी आप इस बात को मान ले, एक ही बीमारी और एक ही दवा। बीमारी है मूर्छा, मूर्छा के सिवाय कोई बीमारी नहीं है। केवल मूर्छा, सुषुप्ति, मोह, उसके सिवाय कोई बीमारी नहीं है। और एक ही दवा जागृति, जागरूकता, अप्रमाद, इसके सिवाय कोई दवा नहीं है। पर कठिनाई तो वहां होती है, कठिनाई कि यह जागृति पैदा कैसे करे। ध्यान से जागृति पैदा होती है, पर प्रश्न है कि ध्यान के प्रति आकर्षण पैदा कैसे। मूल प्रश्न वह है। बुढ़िया ने लिखा, दिन का काम याद नहीं रहता, तो किसी ने सुझाया ऐसा करो कि दिन भर का काम एक पन्ने में लिख लो कि क्या क्या करना है। उसने कहा बात तो ठीक है, पर पन्ना कहां रखा यह भी याद न रहे तब क्या करूं, फिर क्या होगा। तो मूल कठिनाई पर हमें विचार करना है कि अप्रमाद एकमात्र दवा है, पर अप्रमाद ही न आए, ध्यान के प्रति रुचि ही न जागे, तब हम क्या करें। तो फिर
उस रुचि को जगाने के लिए, आस्था को बनाने के लिए, आस्था का निर्माण करने के लिए हमें संकल्प शक्ति का सहारा लेना होगा। इच्छा, आकांक्षा और संकल्प शक्ति को जगाना होगा, वह बहुत जरूरी है। और उसे जगाने के लिए थोड़ा सा अनुभव कराना होगा। अनुभव के बिना आस्था का निर्माण नहीं होता। थोड़ा अनुभव बहुत जरूरी है। ध्यान करने व्यक्ति आए, 10 दिन शिविर में रहे, उसे यह न लगे कि शरीर बहुत हल्का हुआ है, मन बहुत हल्का हुआ है, आस्था नहीं जमती। मैंने देखा भाई सामने बैठे हैं, रात को आए तो बहुत थक जाते हैं, काफी लंबे समय ध्यान करना पड़ता है, थक जाते हैं। दूसरा दिन हुआ, कायोत्सर्ग का प्रयोग किया, ध्यान का प्रयोग किया, लगा कि हाथ में दर्द था चला गया, यहां दर्द था चला गया, सारी थकान मिट गई। अब चाहे 4 घंटे की चाहे 6 घंटे कराओ, कोई चिंता की बात नहीं। बहुत जल्दी बदला। थोड़ा सा हल्कापन आता है शरीर में, दर्द दूर होता है, मन प्रसन्न हो जाता है, ऐसा लगता है कि अब तो ध्यान खूब चलना चाहिए, आस्था बन जाती है। राजा भोज के सिर में दर्द हो गया, बड़ा भयंकर दर्द, बहुत भयंकर दर्द। वैद्यों को बुलाया, भोज संस्कृत के विद्वानों को, आयुर्वेद के आचार्यों को और भारतीय विद्याओं को आश्रय देने वाला एक महान राजा था। बड़े बड़े वैद्य आए, चिकित्साएं शुरू हुई, सिर का दर्द ठीक नहीं हो रहा। काफी प्रयत्न किया, दर्द ठीक नहीं हो, बढ़ता जा रहा, भयंकर होता जा रहा है, भयंकरता बढ़ती जा रही है। क्या करें, उपाय कोई नहीं चला। भोज इतना क्रुद्ध हो गया, राजा को ऐसे ही क्रोध आ जाता है और फिर सिर दर्द हो तब क्रोध न आए, यह तो हो भी कैसे सकता है। क्रोध आने का बहुत बड़ा कारण है सिर का दर्द। जब सिर में दर्द होता है, आदमी इतना चिड़चिड़ा, इतना गुस्सेबाज हो जाता है कि अकेला आदमी बिना तेल की कढ़ाई के सारे परिवार को तलतला देता है। बहुत बड़ी समस्या पैदा होती है। फिर राजा था, कोई कहने वाला नहीं। राजा ने गुस्से में आकर कहा, जाओ सब वैद्यों को मेरे देश से निकाल दो और जितने आयुर्वेद के ग्रंथ हैं सबको जला दो, नदी में बहा दो। एक भी ग्रंथ मेरे राज्य में आयुर्वेद का नहीं रहने पाए। बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। एक परंपरा को समाप्त करने का समूचे राज्य से प्रश्न उपस्थित हो गया। चाहे कुछ भी माने, आप पौराणिक कहानी माने और पौराणिकता के अंश को छोड़ दे, निकाल दे, तो वह वास्तविकता बन जाएगी। कोई ऐसा वैद्य आया, कहते हैं पौराणिक कहानी में कि अश्विनी कुमार आए स्वर्ग से। उन्होंने सोचा आयुर्वेद पर खतरा पैदा हो गया है, अब तो राजा की आस्था डगमगा गई, उस आस्था का पुनर्निर्माण करना होगा। आए, वैद्य बनकर आए और कहा, राजा से निवेदन करो कि हम आपके सिर के दर्द की चिकित्सा करना चाहते हैं। राजा से कहा गया, राजा ने कहा निकाल दो, कोई जरूरत नहीं है मुझे, निकाल दो। और जब आदमी की आस्था डगमगा जाती है तो वह कोई बात सुनना ही नहीं चाहता, वह तो निकालना ही चाहता है, सबको निकालना ही चाहता है। सब फालतू बातें करते हैं। हाँ, सब फालतू बातें करने वाले बकवास करते, निकाल दो, कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने फिर आग्रह किया, एक बार देखे तो सही, डर तो है सो है, एक दिन देख ले क्या फर्क पड़ेगा। बहुत आग्रह किया, अच्छा आने दो। बुलाया, गए, जाकर थोड़ा देखा, कहा महाराज दवाई से काम नहीं चलेगा, दवाई से काम नहीं होगा, तो क्या करोगे? कि शल्य चिकित्सा करनी होगी। क्यों करोगे? आप देखें, शल्य चिकित्सा की, सिर को तोड़ा,
सिर का ऑपरेशन किया, शल्य चिकित्सा की, 2 टुकड़े कर दिए, टुकड़े किए और भीतर थी मछली, छोटा मछली का बच्चा। अब मछली का बच्चा जैसे जैसे भीतर घूम रहा था, राजा छटपटा रहा था। पानी की गिलास में डाला कि ये देखिए आपकी बीमारी बिल्कुल ठीक है, सिर को सान दिया, राजा बिल्कुल स्वस्थ हो गया। क्या हुआ कि महाराज आप जब तालाब में स्नान कर रहे थे, पानी भीतर ले रहे थे, कुल्ला कर रहे थे, एक मछली का छोटा सा बच्चा पानी नाक में से चला गया और वही सारा आपको कष्ट हो रहा था। राजा दंग रह गया। राजा ने कहा मैंने बहुत बड़ी मूर्खता की, सब आचार्यों को फिर बुलाओ और सब ग्रंथों को प्रतिष्ठित करो और आयुर्वेद के विकास के लिए जितना धन चाहिए राज्य भंडार से लो और फिर विकास करो। आस्था का पुनर्निर्माण। कठिनाइयों में आदमी की आस्था डगमगा जाती है और जब सामने प्रत्यक्ष कोई छोटा सा भी अनुभव होता है, फिर कहने की जरूरत नहीं कि तुम ये मानो, तुम ये सोचो, तुम ये करो। आदमी अपने आप उस रास्ते पर चल पड़ता है चरित्रवान बनाने के लिए, चरित्र की आस्था उत्पन्न करने के लिए। दृष्टिकोण को बदलना होगा, आस्था का निर्माण करना होगा। और मैं सोचता हूं कि वह निर्माण केवल भाषणों, प्रवचनों और उपदेशों से नहीं होगा, व्यक्ति को अनुभव कराना होगा। व्यक्ति का अनुभव यह है कि पदार्थ से तो सुख मिलता है और धर्म से हमें कोई सुख नहीं मिलता। हमारे धर्म के उपदेशकों ने सुख को तो रख दिया परलोक में और धर्म को रख दिया इस वर्तमान जीवन में। इतनी दूरी पैदा कर दी कि धर्म तो है हमारे जीवन में और सुख पड़ा है परलोक में। आज वह सुख नहीं मिलेगा। धर्म करते करते चले जाओ, मरोगे, चिता में जलाए जाओगे, परलोक में जाओगे, वहां जन्म लोगे, तब पहले जन्म में जो धर्म किया है उसका सुख तुम्हें वहां मिलेगा। इतनी दूरी बीच में पैदा हो गई कि बेचारा धर्म को समझने में भी बड़ी कठिनाई है। अगर भोज को कहा जाता तो आयुर्वेद बहुत अच्छा है, तुम विश्वास करो, तुम मानो, खराब मत करो और तुम्हारा सिर का दर्द मिट जाएगा। पहले नहीं मिटेगा तो चिता में तो जरूर मिट जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये भोज कभी इस बात को स्वीकार नहीं करता। आज अणुव्रत के सामने जो कठिनाई है, एक धर्म की कठिनाई है, धर्म की धारणा की कठिनाई है, उस कठिनाई को समाप्त करने का अणुव्रत का अगला चरण है प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास। हम केवल उपदेश के द्वारा आपको अणुव्रती या चरित्रवान बनाना ही पर्याप्त नहीं समझते, किंतु चरित्रवान बनाने के लिए आपको अनुभव कराना चाहते हैं कि आप स्वयं अनुभव करें कि पदार्थ में जो सुख नहीं मिलता या पदार्थ से जो सुख नहीं मिलता, आपको वह सुख ध्यान के अभ्यास के द्वारा, अपने भीतरी रसायनों के परिवर्तन के द्वारा, अपने भीतरी विद्युत के परिवर्तन के द्वारा, विद्युत प्रवाह के गतिरोधों को समाप्त करने के द्वारा और एक दूसरी प्रकार की तरंग को पैदा करने के द्वारा मिल सकता है और मिल सकता है। हम तरंगों को, नई तरंगों को पैदा करें, नई तरंगों को। जो पुरानी तरंगे हैं, क्रोध की तरंग, अभिमान की तरंग, लोभ की तरंग, वासना की तरंग, उन विद्युत तरंगों को बदलने के लिए अपने मस्तिष्क के भीतर नई तरंगों को पैदा करें। वे भावना के द्वारा की जा सकती है। संकल्प के बाद हमारी भावना आती है और भावना के द्वारा नई तरंगे पैदा की जा सकती है, पैदा की जा सकती हैं। भावना और शब्द, विचार और शब्द, ये तीनों
नई तरंगों को पैदा करने के लिए, हमारे व्यक्तित्व को बदलने के लिए, हमारी पुरानी आदतों, जटिल आदतों को बदलने के लिए बहुत महत्वपूर्ण साधन होते हैं। इसलिए प्रेक्षा ध्यान की पद्धति में भावना का भी स्थान है, संकल्प शक्ति का भी स्थान है, मंत्र का भी स्थान है और विचार का भी स्थान है। सबका अवकाश है, केवल देखने का ही स्थान नहीं है। बहुत बड़ा असर आता है एक भावना का, बहुत बड़ा असर आता है एक विचार का और बहुत बड़ा असर आता है एक शब्द का। हमने अरहम के शब्द का चुनाव किया, बहुत लक्ष्य के साथ किया है, बहुत लक्ष्य के साथ। अरहम रे अग्नि बीज है आकाश बीज है। जिस मंत्र में है का प्रयोग होता है वह बहुत शक्तिशाली मंत्र होता है, बहुत शक्तिशाली मंत्र बन जाता है। और हम ये एक केवल पवित्र मुक्त आत्मा का प्रतीक ही नहीं है, किंतु मंत्र शास्त्रीय दृष्टि से भी बहुत शक्तिशाली मंत्र है। आप मंत्र को कम न समझे, शब्दों को कम न समझे। एक शब्द रचना आदमी के समूचे व्यक्तित्व को नष्ट कर देती है और एक शब्द का प्रयोग आदमी के व्यक्तित्व को विकसित कर देता है, उन्नत कर देता है। आज के लोग कवि शायद नहीं जानते, आज के साहित्यकार नहीं मानते, माने न माने, परिणाम तो होता है। पुराने साहित्यकार, पुराने कवि इस बात को बहुत जानते थे कि हमारी भाषा में दग्धाक्षर नहीं होना चाहिए। हमारी भाषा में दग्धाक्षर हो उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। एक कहानी नहीं, वास्तविक घटना है। कोई एक मुनि था, रचना की और उस समय नागौर में था। नागौर जिला है राजस्थान का, वहां था। तो रचना के अंत में एक शब्द आ गया कि नागौर में। प्रेक्षा ध्यान के द्वारा शरीर की स्वास्थ्य के प्रति अवधान इसका उत्तर मैं दे चुका हूं, केवल दोहरा दूं कि हम व्याधि की चिकित्सा नहीं करेंगे, चिकित्सा उपाधि की करेंगे और व्याधि मिटेगी। व्याधि की चिकित्सा के लिए चलेंगे तो फिर डॉक्टर या वैद्य होंगे और फिर टिकियाओं की जरूरत होगी, इंजेक्शनों की जरूरत होगी, फिर प्रतिक्रिया, हाँ फिर प्रतिक्रिया होगी। तो मैंने पहले ही कहा कि एक वैद्य और डॉक्टर की चिकित्सा पद्धति है रोग की चिकित्सा और हमारी चिकित्सा पद्धति है उपाधि की चिकित्सा, यानी कसाय की चिकित्सा। हम ये मानते हैं कि रोग की जड़ में मूल विकृति है, वह है उपाधि, कषाय। कसाय की कलुषता, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग और द्वेष, ये हैं और ये मानसिक आधियों को, उलझनों को पैदा करती हैं और मानसिक उलझनें शारीरिक व्याधियों को पैदा करती हैं। तो चिकित्सा वहां करे, यहां लक्षण की चिकित्सा न करे, किंतु बीमारी की चिकित्सा करे। लक्षणों की चिकित्सा डॉक्टर करता है और हम करें मूल की चिकित्सा कि जहां से विकृति आ रही है तो वहां चिकित्सा होगी तो यहां अपने आप हो जाएगी। कोरा उच्चारण या कोरा कुछ, ये कोरे की बात ही कोरी। हाँ, कोरे की बात को छोड़ दें। अरहम के उच्चारण से जो होना चाहिए वह तो निश्चित होगा, पर सब कुछ हो जाएगा ऐसा न माने। शब्द के उच्चारण से भी होता तो है,
क्योंकि शब्द की जो तरंगे बनती हैं उनका परिणाम तो निश्चित होगा ही। अब आज के वैज्ञानिक जो सूक्ष्म ध्वनि का प्रयोग करते हैं, पराध्वनि का प्रयोग करते हैं, तो पराध्वनि के प्रयोग से काम तो होते हैं, कपड़ों की धुलाई होती है, हीरे कटते हैं, इलाज होते हैं, बहुत बड़े बड़े काम होते हैं, तो क्या वह भगवान का नाम थोड़ा ही है, नाम जब थोड़ा ही है। किंतु शब्द की तरंगों से जितना काम होना चाहिए उतना तो होगा, इससे आगे का काम जो नहीं होने का वह नहीं होता। अभी हमने पढ़ा था कि एक अमेरिकन वैज्ञानिक ने जो भावातीत ध्यान पर उनका कुछ प्रयोग कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैंने केवल एक टेलीफोन पर केवल एक शब्द का उच्चारण किया जो अर्थ शून्य शब्द था, किंतु उसका भी एक परिणाम आया। ठीक बात है, प्रत्येक शब्द की तरंगे बनती है और उन तरंगों का अपना अपना परिणाम होता है, वह परिणाम तो आएगा ही, उतना ही परिणाम आवश्यकता। इससे आगे उस शब्द के साथ जो भावना जुड़ती है उसका परिणाम नहीं आता, और भावना जुड़ने से परिणाम अलग हो जाता है। आयुर्वेद की चिकित्सा वाले जानते हैं कि एक अभ्रक होता है 5 फुटी, एक अभ्रक होता है सहस्त्र फुटी। अब 1000 फुट का अभ्रक है और एक और 5 फुट का अभ्रक, अभ्रक तो अभ्रक है, पर क्या 5 फुटी सहस्त्र फुटी का मूल्य एक होगा? अगर कोई 5 फुटी अभ्रक की जगह सहस्त्र फुटी की मात्रा भी ज्यादा ले ले तो फिर क्या होगा? ये अंतर और बातें जुड़ने से आता चला जाएगा, किंतु मूल अभ्रक का काम है वह तो 5 फुटी से भी होगा और 1000 फुटी से भी होगा। भावना और क्या है? प्रश्न है कि ऑटो सजेशन के बारे में क्या विचार है। भावना ऑटो सजेशन ही है, सजेशन है, चाहे दूसरे के द्वारा हो चाहे स्वयं के द्वारा हो। तो स्वयं कोई व्यक्ति भावना करता है वह ऑटो सजेशन का ही एक प्रयोग है, ये सजेशन भावना का ही एक प्रयोग है। आपने अभी बताया कि हमारा लक्ष्य है मन को एमन करना, लेकिन हम जो प्रेक्षा का प्रयोग करते हैं उसमें केवल मन को एकाग्र करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन हम यह संकल्प नहीं करते कि मन न रहे या मन एमन हो जाए। प्रश्न है कि मन को अमन करने का हमारा प्रयत्न है और हम प्रेक्षा ध्यान में मन को स्थिर करने का प्रयत्न करते हैं। मैंने प्रारंभ में कहा कि यह मन को स्थिर करने की बात मन से ही निकाल लें, ये नहीं होनी चाहिए। शाब्दिक है। हाँ, ये मात्र शाब्दिक है। वहां मन का अर्थ चित्त समझे, चित्त चेतना, क्योंकि ये चित्त और मन का एक बड़ा उलझा हुआ प्रश्न है। मन बेचारा कुछ भी नहीं है, यह तो एक ऐसा नौकर है, ऐसा नौकर जिसके हाथ में अधिकार सत्ता कुछ भी नहीं और थपेड़ा सारा यही खाता है, मार इसी पर पड़ती है, करता कुछ भी नहीं, अधिकार कुछ भी नहीं, स्वामित्व कुछ भी नहीं, इधर जाओ तो मार उधर जाओ तो मार, अधिकार कुछ भी हाथ में नहीं है। चित्त की चेतना जैसे चलाती है मन वैसे चलता है, तो स्थिर करते हैं चित्त को न कि मन को। जब चित्त को स्थिर करते हैं तो मन पैदा नहीं होता। इस सच्चाई को ठीक अनुभव कर लें, शब्दों के प्रयोग में चलता है और सैकड़ों हजारों ग्रंथों में यही बात दोहराई गई कि मन बड़ा चंचल है, मन मनो साहसियो भीमो दुष्टस्सो परिधावई। उत्तराध्ययन सूत्र में लिखा है, गीता में लिखा है, मनो ही चंचलम पार्थ है, मन बहुत चंचल है, सब ग्रंथों में लिखा है। पर वहां मन का अर्थ होगा हमारा चित्त, चित्त। और ये जो मन है स्मृति कल्पना और चिंतन वाला, वह मन स्थिर नहीं होता, वह मन अनुत्पन्न होता है। इसलिए मन को स्थिर करने का प्रयत्न न करें, मन को समाप्त करने का ही प्रयत्न करें। चित्त है हमारी चेतना और मन है कर्म करने वाला नौकर। वह स्वामी है और यह नौकर, वह चेतना है और यह कार्य का तंत्र है।
एक कर्मचारी है बस। आपने फरमाया कि धर्म करने से इसी लोक में जो सिद्धि होती है, यही जीवन शुद्ध होता है। तो हम कहते हैं कर्म होते हुए जो व्यक्तियों में वृत्तियाँ पैदा होती हैं, तो पूरे संचित कर्मों को क्यों मानते हैं? नहीं, प्रश्न है कि धर्म करने से यही अंतर आता है, तो फिर हम पूर्व संचित कर्म क्यों माने? आपने जब कर्म किया, परिणाम तो उसी क्षण आ गया। अब उसको भोग रहे हैं। कर्म तो जो मिलना था वह मिल चुका। एक आदमी ने व्यापार किया और व्यापार में जो भी लाभ घाटा हानि जो होनी थी वह तो हो चुकी। अब पास में पड़ा है, उसे भोग रहा है, उपलब्धि तो हो चुकी। स्थानांग सूत्र में बहुत अच्छी बात कही, हमने उस बात को भुला दिया कि धर्म से 3 बातें होती हैं। सबसे पहली बात है इयलोए पसत्थे भवे, परलोए पसत्थे भवे, आजाई पसत्था भवे। वर्तमान जीवन प्रशस्त होता है, परलोक प्रशस्त होता है और आजाति यानी उससे अगला जन्म भी प्रशस्त होता है। तो ये 3 जन्म प्रशस्त होते हैं। अगला जन्म प्रशस्त होता है और उससे अगला प्रशस्त होता है। इन 2 को तो पकड़ लिया और ये लोए पसत्थे भवती, इस बात को जरा भुला दिया। पूरी बात को समझे कि तीनों प्रशस्त होंगे। वर्तमान को पवित्र करने वाले को भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं होती, अपने आप होगा। वह तो उसका परिणाम होगा, परिणाम है, न कि वह क्रिया है, प्रवृत्ति है। अब हाँ, किया गया था हर्बर्ट वेल्सन ने, जिसमें डॉक्टर रॉबर्ट टी वेलेस के साथ में 1971 में सबसे पहली ध्यान पर या अध्यात्म के संबंध में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विश्व की पहली पीएचडी थीसिस की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में सबमिट की गई थी। उसके बाद वेल्सन के अपने विचार बदल हुए कि कोई भी मीनिंगलेस साउंड ले तो किसी प्रकार का रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स क्रिएट किया जा सकता है। उस पर उसकी पुस्तक दी आई रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स के नाम से। किंतु उसके लगभग 2 वर्ष बाद उन्होंने स्वयं आगामी प्रयोगों में ये मान लिया कि उनसे रिलैक्सेशन की हद तक तो काफी कुछ ऐसा बनाया जा सकता है, यद्यपि उसकी भी मात्रा उतनी बड़ी नहीं होती। रेट में कमी, नींद के अंतिम क्षणों में गहन से गहन 8% की कमी आती है, लेकिन ध्यान की प्रक्रिया में 16 से 20% की आती है। रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स में जिसमें उन्होंने छात्रों से ONE इस शब्द का प्रयोग करके एक्सपेरिमेंट किए थे, उसमें अधिकतम 12% की आ पाई। दूसरी बात ये कि जब इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफिक मशीन से जो बायोफीडबैक से एक भिन्न चीज है, बायोफीडबैक केवल हमारी चेतना के जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति इन 3 चेतना स्तरों में किया गया अध्ययन, विशेष रूप से जागृत अवस्था में। जागृत अवस्था में एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन देकर अपने आप को रिट्रेन करना कि अगर ऐसा होता है और हम ऐसा संकल्प करें तो वैसा हमारा मस्तिष्क कार्य करने की प्रणाली का अभ्यस्त हो सकता है। लेकिन उसके बाद में जो भी पिछले 3-4 वर्षों में लेटेस्ट रिसर्च हुई है मस्तिष्क के विद्युत तरंगों के ऊपर इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफिक स्टडीज, उनमें समाधि की चेतना में क्या होता है, तुल्यशील की चेतना में क्या होता है, इसके बिल्कुल जैसे ECG की स्टडी होती है उसी ढंग से कि व्यक्ति का हृदय स्वस्थ है या अस्वस्थ कितना है, इस विशेष भाग में है, कितने डिग्री का है, तो चेतना को नापने के यंत्र भी उसी ढंग से बन गए हैं। उसके आधार पर यह मालूम हुआ कि रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स संबंधित प्रयोगों के आधार पर मन की जो अंदर की जागरूकता की अवस्था है वो उत्पन्न नहीं की जा पाती। तो जो मूल परिवर्तन है, जो मुख्य परिवर्तन है कि न केवल थोड़ा आराम मिल जाए, कुछ बीमारियां कम हो जाए, कुछ टेंशन कम हो जाए, लेकिन आंतरिक जागरूकता को जो उत्पन्न करने की बात है वह उससे नहीं हो पाती। ठीक। दूसरी बात वो मुनि कृष्णलाल जी ने जो बात कही थी जो संदर्भ में है, महर्षि जी जब पहली बार अमेरिका गए महर्षि योगी जी, उनके साथ कुछ ऐसा ही हुआ। उन्होंने अध्यात्म के ऊपर भावात्मिक ध्यान को अध्यात्म का एक ध्यान का रोज बताकर उसके संबंध में कुछ कहा। बंधुओं बहनों,
कुछ तो हम शब्दों से इतने परिचित हो गए हैं कि बहुत सारे भिन्न भिन्न अर्थ वाले शब्दों को एक ही कर दिया। इसमें दोष हमारा नहीं है, दोष कुछ कोशकारों का है। कोशकारों ने क्या किया है, शब्दों का संग्रह करने की दृष्टि से पर्यायवाची शब्दों का गठर बना दिया। 2 शब्द 3 शब्द इतने दूर दूर है कि उनको इकट्ठा कर दिया गया। यही क्रम ये बनाया कि चित्त और मन को भी एक कर दिया। चेतो हरियम चित्तम मन है, सब हृदय और चित्त एक ही है, हृदय और मन भी एक ही है। इसलिए हम कोश का इतना ही समझे कि कोश का मतलब शब्दों को संग्रह कर लेना, तब तो ठीक है। और संग्रह न समझ के कोश को ये मान लें कि कोश बड़ा भारी शब्द का अर्थ देता है, तो सदोष बात हो जाएगी। एक अर्थ मान ले। हाँ, इसलिए मन और चित्त ये भी 2 है, इसको हम माने। हमारे विशिष्ट प्रयोक्ता तो ये बात कहते हैं, कोई शब्द किसी अर्थ का वाचक है तो एक ही अर्थ का वाचक है, दूसरा शब्द उस अर्थ का वाचक है ही नहीं। प्रत्येक शब्द प्रत्येक अर्थ के वाचक है, ये मान के चले तब काम सही होगा। और दूसरी बात तो बड़ी कठिन ये हो गई है, सब लोग आते हैं तो कुछ पाने के लिए और जाते हैं खोकर। बड़ी समस्या हो गई है। मैं प्रत्येक भाई और बहन से पूछूंगा, आप यहाँ कुछ पाने के लिए आए, खोने के लिए आए? दूर दूर से लोग कहते हैं कि वहाँ सब कुछ मिलता है, वहाँ सब कुछ पाएंगे, सब कुछ पाएंगे, सब कुछ पाएंगे। और परिणाम ये हुआ, गए थे छब्बे जी होने और बन गए डुब्बे जी उल्टे। ये स्थिति बिल्कुल बनी है। तो होता ये है कि खो उस साधक ने 20 वर्ष कड़ी साधना की, और कड़ी साधना करते 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 कुछ पाया होगा। किसी भाई ने, मन चले भाई ने पूछा कि बाबा इतने वर्ष हो गए, कुछ पाया कि नहीं? अब तक कुछ पाया कि नहीं? हताश होकर बोला, कुछ नहीं पाया, अब तो खोया ही खोया, सब खोया ही खोया। तो उसने मजाक में कहा, महाराज तुम क्यों खराब हुए? इतने बरस हुए, खोए ही खोए, तो क्यों खराब हुए? तो इन शब्दों के महत्व को कौन समझे? वास्तव में हम देखें तो पाने को है ही क्या, खोना ही तो है। मुझे तो लगता है कि 3 शब्द बना दिए, हेय ज्ञेय उपादेय, 2 ही शब्द होने चाहिए थे, हेय और ज्ञेय। ज्ञेय नाम जानने का, जानना, हेय नाम छोड़ने का, उपादेय कुछ है ही नहीं, वो तो हमारे पास में है। आत्मा के पास में जो तत्व नहीं है वो उसको कभी मिलने का है ही नहीं। अब नीचे समझ लीजिए, जो हमारे पास में नहीं है वो क्या हम उधार लाएंगे, कहां से मांग के लाएंगे? नहीं मिलने का है। जो कुछ हमारे पास में है वही हमारा है, तो उसको जाने, पहली बात। और दूसरी बात, उस पर जितनी परतें आ गई है दूसरी विजातीय तत्वों की, उनको मिटा दे, तो मूल जो हमारी वस्तु है वो मूल रूप में आ जाएगी। लेने का कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, केवल ज्ञान पाते हैं। कहां से पाते हैं? बाहर से पकड़ते हैं क्या? केवल ज्ञान पास में है। ज्ञानावरण की प्रथाओं को दूर करते 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 वही ज्ञान, केवल ज्ञान पैदा हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, हम मानते हैं। इसलिए मैं मानता हूं 2 ही तत्व मुख्य है, उपादेय तीसरा, वो हमारी भाषा में बन गया। और वो ठीक है, व्यवहार में ठीक है, क्योंकि व्यवहारिक लोगों को, जैसा कि हमारे बाबा जी ने कहा कि अगर व्याधि धर्म नहीं मिटाएगा, योग नहीं मिटाएगा, तो लोगों का आकर्षण बढ़ेगा नहीं। उपाधि तो भले मिटाएगी, व्याधि भी मिटाएगी। उपाधि को लोग नहीं समझेंगे, व्याधि को समझेंगे लोग। इस दृष्टि से उपादेय शब्द का भी, उपादेय शब्द की अर्थवत्ता हमारे सामने आती है। और ये बात बहुत सुंदर है, क्योंकि जब तक हम किसी चीज में आकर्षण पैदा नहीं कर देंगे तब तक उसकी रुचि पैदा नहीं होगी। और इसीलिए मैं प्राय प्रतिदिन शिवरात्रि से पूछता हूं, क्यों भाई मन लगा कि नहीं, शिविर में मन रमा कि नहीं, कैसा लगा,
इसमें मेरे पूछने का भाव यही होता है कि मन रम गया तब तो ठीक है, और मन नहीं रमा है तो उनका मन रमाना चाहिए। अब उछल गया फिर कभी आएगा नहीं वो, और वंचित रह जाएगा। तो प्रतिदिन मैं ऐसा पूछने का प्रयत्न करता हूँ, और उन लोगों से ज़्यादा पूछता हूँ जो पहली बार आए हैं, जो पहले आए हैं, कभी कम आए हैं, उनसे पूछता हूँ। इसका मतलब ये है अगर उनके मन में आकर्षण पैदा हो गया तो फिर सही तत्व को पालेंगे। और मैं तो मानता हूँ, मैं अपने साधुओं से भी जिनको दीक्षित करता हूँ महीनों तक ये पूछता रहता हूँ, क्यों भाई मन लगा साधु तुमने, मन रम गया है नहीं, घर याद तो नहीं आ रहा है, माँ याद तो नहीं आ रही है, और अगर नहीं बिल्कुल ठीक, क्यों कि मेरे सब माता ही सब पिता ही। इसका अर्थ ये अगर रम गया तो फिर कहीं जाएगा नहीं। अगर मन नहीं रमा तो हमारे शास्त्रों में ठीक कहा है, देवलोक समायो समानोजन परियाओ महेशिनो, और रयानन आर्यानन से महानिरे सारिशो। जो इसमें रम गए हैं उनके लिए संयम साधना स्वर्ग है, और जो नहीं रमे हैं उनके लिए संयम और साधना नरक है। ये कम बात की बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए हम भी साधना में रत हो जाए, रम जाए और इसमें आनंद आ जाए। मुझे लगता है जिसको इसमें आनंद आ गया है फिर किसी दूसरे पदार्थ में आनंद आ नहीं सकता। आनंद से भर जाएंगे और तो प्रोत हो जाएंगे। इसी दृष्टिकोण से क्रम चला है, और हम इस क्रम को आगे चलाए। स्वयं का लाभ तो है ही, साथ साथ में मुझे लगता है कि संसार का लाभ भी इसमें है, जगत का लाभ भी है, भूली भटकी दुनिया को बड़ा लाभ मिलेगा। इस दृष्टिकोण से जो हमारा काम है वो आगे से आगे बढ़े और इससे सबका लाभ होगा। अरहंते शरणं भवजामि, सिद्धे शरणं भवजामि, साहु शरणं भवजामि, केवलिकन्नथं धम्मं शरणं भवजामि। अरहंते शरणं भवजामि, सिद्धे शरणं भवजामि, साहु शरणं भवजामि, केवलिकन्नथं धम्मं शरणं भवजामि। अरहंते शरणं भवजामि, सिद्धे शरणं भवजामि, साहु शरणं भवजामि, केवलिकन्नथं धम्मं